स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू मिशन टॉपर चैनल में। तो हम आपको बताएंगे तीसरा चैप्टर मैथ एनसीईआरटी बुक का। तो ये हमारा है बहुत ही बेहतरीन और मार्क दिलाने वाला नंबर है चैप्टर है। इसी चैप्टर से हमारे बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं और इसको मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आज बताऊंगा और आपको एक एक शब्द ध्यान से देखना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुपद चैप्टर जो कि दूसरा चैप्टर था हमारा, मैंने उस वीडियो में आपके दूसरे चैप्टर की दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी और बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में भी ना आया हो तो मुझको कमेंट में बता दीजिएगा, उसका मैं आपको अपने परफेक्टली सॉल्यूशन दूंगा, पर्सनली भी आपको बता दूंगा। इसमें कोई परेशानी नहीं है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझको तुरंत कॉल करें या हमारी ईमेल डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, नंबर भी पड़ा है, उस पर कॉल करें। हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। तो हम अब अपने इस चैप्टर की ओर अच्छे से अच्छे मेन पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पहले मैं आपको इसके बेसिक पॉइंट बताऊंगा जो कि इस चैप्टर से जुड़े होते हैं और बहुत ही अच्छे और इस चैप्टर से एमसीक्यू भी 2 या 3 नंबर के आते हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसी चैप्टर से हमें 15 नंबर पक्के होंगे। हमारे कितने 15 नंबर पक्के होंगे और आपको ये 15 नंबर छोड़ के नहीं बोर्ड में आओगे, ये पक्का है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए। हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको इंट्रोडक्शन, आपको बेसिक जानकारी इसके चैप्टर के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। तो हमारे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि हमारा तीसरा चैप्टर है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको देखना है और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पूरे वीडियो को देखना है और कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैं आपको टाइम नहीं देखूंगा कि कैसा क्या हमारा चल रहा है। हम आपको एक एक चीज़ बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले से कुछ बेसिक जानकारी आपको बताएंगे जिससे एमसीक्यू बनते हैं। तो हमारा पहला है जो कि हमारे कभी किसी समीकरण को दे देते हैं, 2 समीकरण, इसमें पूछ लेते हैं कि कितने हल होंगे, कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती या समांतर रेखाएं, किसी भी प्रकार से पूछ लेता है। तो हम आप अपनी कॉपी पर उसको नोट करते चलिए। तो हमारा पहला पॉइंट होता है A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। तो हमारा ये क्या होता है, इसको पूछ लेता है। तो ये हमारी कैसी हो गई, ये हमारी प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती रेखा होती। ये हमारी प्रतिच्छेद करती रेखा होती हैं। ये हमारी कैसी रेखा? प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। और इनका क्या होता है, इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। इनको हम प्रतिच्छेद होती रेखाएं कह सकते हैं। और अद्वितीय हल इसका क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। इसको अपनी कॉपी पर नोट करते चलिए मेरे साथ। अद्वितीय हल होता है। और दूसरा हमारा एक होती है समांतर रेखाएं, जो दोनों बराबर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर रेखाएं। तो ये हमारा होता है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2। ये हमारी कैसे होती हैं? ये हमारा होता है, ये हमारी होती है समांतर रेखा। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं होता है इस समीकरण का। क्या होगा? कोई हल नहीं, इस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ये बेसिक जानकारी है, इनको आपको ध्यान रखना होगा और इसी से हमारा एमसीक्यू बनता है। एक या 2 नंबर के एमसीक्यू जरूर बनते हैं, हर साल आते हैं। और एक हमारी होती हैं जो संपाती रेखाएं होती हैं, इस पर एक ही पर दो रेखाएं हों, उन्हें कैसे कहते हैं? संपाती रेखाएं। तो ये हमारी सभी बराबर होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि समांतर रेखाएं। इन्हें हम कहेंगे समांतर रेखाएं। तो यहाँ पर ये तीनों बराबर होते हैं, ये हमारे तीनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं? ये हमारे तीनों बराबर होते हैं। तो ऐसी समझ को हम संपाती कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। तो ये हमारी कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि हमने आपको बता दी है। ये इम्पोर्टेंट है, मैं आप फिर भी कह रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है, इनको आपको पहचान में रखना। अक्सर बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा संपाती होगा या कोई हल नहीं होगा। तो हम अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है।
तो अब हमारी आगे एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ी ओल्ड बुक है जो इसमें कुछ एक्सरसाइज भी आती हैं, तो हम आपको जो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, जो नई बुक आई है उसमें ये 3.3 से ही शुरू हुआ है, तो इसको ये हमारी है 3.1, ये न्यू बुक में यही एक्सरसाइज है। तो आपको इस एक्सरसाइज में क्या लिखा है कि निम्न दी गई समीकरण को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम आपको इस 6 सवाल में से कोई 2 सवाल करवाएंगे, और कौन से करवाना है वो आपको कमेंट में बताना है कि कौन से करवा दूं। तो आपको 2 सवाल करवाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम अपना अब पहला सवाल जो प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, तो हमारा पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। हमारा पहला सवाल क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई बराबर 14 है। तो हमें पहले समीकरण को नोट करेंगे। तो हमारी पहली समीकरण क्या है, तो हम पहले समीकरण को नोट करेंगे, उसको प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे। और ये हमारे में 2 या 4 नंबर का कोई भी आ सकता है, 4 नंबर 6 नंबर किसी भी नंबर में पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि। ऐसे आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होगा कि मैं कौन सी विधि लगा रहा हूँ। तो ये कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि। ज़्यादा बोरिंग नहीं करूँगा, सिखाऊंगा आपको, चाहे मैं 2 ही सवाल सिखाऊं, पर सिखाऊंगा अच्छी तरीके से और आपको समझ में आना चाहिए, इस तरह सिखाऊंगा। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। तो पहले हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 को हल करने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर। पहले हम समीकरण 1 को हल करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर। तो हमारी पहली समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। तो हमारी ये पहली समीकरण है। तो हम इसको अब x बराबर उधर y को भेजेंगे तो ये 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसको ये 2 में नहीं मानी थी तो इसको हम 3 मान लेंगे। अब क्या हुआ, तो ये हमारा x बराबर इतना, तो हमारा ये x का मान है। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान, x का मान, x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। अब हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारी समीकरण पहले क्या है, पहले हम समीकरण 2 को अपनी नोट करेंगे। तो हमारे x की जगह पर हम ये पुट कर देंगे पूरा मान। तो हमारी x की जगह पर क्या लिखेंगे, 14 माइनस वाई, फिर माइनस वाई, फिर माइनस वाई बराबर 4। हमारी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होगा, पर क्योंकि हमारा यहाँ जोड़ माइनस रहा तो हमारे माइनस के 2 वाई हो जाएंगे। तो 2 वाई इधर 4 हो गए और माइनस 2 वाई अब इधर हम भेजेंगे तो ये प्लस में था और बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस हो गया, माइनस 2 वाई। अब हमारा 14 माइनस का बड़ा है, प्लस का 4 छोटा है, तो हमारे ये माइनस जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस के 10, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 2 से बाद 10 को काटेंगे तो हमारा वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा कितना आएगा वाई बराबर, तो हमारा वाई बराबर 5 आएगा। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आया होगा कि किस तरह तरीके से हमने आपको ये सवाल लगवाया। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लगाया हमने सवाल। यहाँ पर मैंने पाठांतर किया तो ये माइनस के बचे क्योंकि बड़ा था माइनस का, और माइनस माइनस कट गया, 2 से उसको भाग दिया तो 5 बचा। तो हमारा वाई का मान निकल आया है। अब हम आपको x का मान बहुत ही अच्छी तरीके से निकलवाएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है इसको। ओके, तो हमारा y का मान निकल आया था। अब हम y का मान क्या करेंगे, अब y का मान हम किस में डालेंगे, अब y का मान समीकरण हम 3 में डालेंगे, जो हमने 3 मानी थी। तो हम y का मान किस में डालेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या 3 में रखने पर, तो हमारी समीकरण 3 क्या थी, तो हम इधर देख लेंगे। तो हमारी समीकरण, जो हमारी समीकरण 3 थी वो x बराबर माइनस 14 वाई थी। क्या थी, x बराबर माइनस 14 वाई। तो ये हमारी कौन सी समीकरण थी, 3 थी। अब हमने इसमें y का मान, तो y बराबर हमारा 5 आया है। तो x बराबर 14, तो माइनस के हैं तो माइनस के 5। अब 14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं तो हमारे 9 बचे। तो इस तरह हमारे x और y के मान क्या आ गए, y बराबर हमारा कितना आया था, 5। तो इस तरह हमने इस समीकरण को सॉल्व कर लिया। तो हमारा y और x के मान कितने आए, x बराबर 9 आया और y बराबर 5 आया। तो इस तरीके से हमने आपको पूरे सवाल का हल बताया और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आपको समझने की फुल कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको इस चैनल पर।
तो आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब इस चैनल को शेयर कीजिए और उनसे कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से जल्दी और इस चैनल से जुड़ें। ओके, तो हम अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बिना समय गंवाए। तो हमारा अगला सवाल क्या है, और हमारा अगला सवाल है यस माइनस टी बराबर 3 और यस अपॉन 3 प्लस 1/2 बराबर 6। इसमें अक्सर बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं। तो हम इस सवाल को लगवाएंगे, फिर हम इधर की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 सवाल, इस 6 में से हम आपको 2 सवाल लगवाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपको समझ में भी आएंगे। तो हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, तो हम पहले अपने अगले सवाल को इस पर कॉपी पर नोट करेंगे। तो हमारा पहला सवाल है यस माइनस टी बराबर 3 हो गया, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और यस अपान 3 प्लस टी अपान 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस करेंगे ये 2s हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 3t हो जाएगा। ये बीच में प्लस था तो प्लस ही रहेगा। अब 3 की 2 से करेंगे 6, और 6 की इधर से कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 36। ये हमारी नॉर्मल समीकरण बन गई। अक्सर बच्चे इससे डर जाते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही इजी सवाल है और आपको बहुत ही इजी सॉल्यूशन और बहुत ही अच्छी तरीके से लगवाऊंगा। ये हमारा प्लस है, क्या है, प्लस है। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या लिखेंगे, हल करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहली समीकरण में कराया था वही पूरा प्रोसीजर लगाना है, सिर्फ शब्द बदले हैं। समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर। तो हमारा क्या है, यस माइनस टी बराबर 3, ये हमारी समीकरण 1 थी। तब हम टी को उधर बजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी, तो इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब हमारा यस का मान निकला। अब हम यस का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। इसमें कर देंगे यस का मान समीकरण 2 में। अब हम इसका मान समीकरण 2 में लिखेंगे, तो हमारी समीकरण 2 कितनी है, 2s प्लस 3t बराबर 36। ये हमारी दूसरी समीकरण है। अब हमारा इसका मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हमारा ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि अभी मल्टीप्लाई की होगी, तभी ब्रैकेट में इसको लिखेंगे। हमारे कितना हो गया, 36 हो गया। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो दोनों से होगी, तो ये 2 की 3 से करेंगे 6 प्लस ये 2t हो जाएगी। अब हम इसके क्या हो गया, 3t हो गया बराबर 36। अब ये जुड़ जाएंगे, तो 6 प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5t हो जाएगा और बराबर 36 हो जाएगा। हो गया 36। अब हम 5t इधर लिखेंगे, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 36 में से घटाएंगे देंगे तो 5 में से 30 बचेगा। तो हमारा 5t बराबर 30 हो गया। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये 5t हमारा कितना हो गया, 30 हो गया। अब हम 5t इधर लिखेंगे और 30 हो गया। अब हम t को इधर लिखेंगे, अब ये गुणे में है तो इसके जाएगा मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। अब इससे इसको भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो t बराबर हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और आपको इतना समझ में आया होगा पूरा सवाल। आशा है कि आपको यहाँ से ये पूरा सवाल समझ में आया होगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा होगा। तो हमारा t बराबर 6 आ गया। तो हम t का मान किस में डालेंगे, समीकरण 3 में। किसमें डालेंगे t का मान, t का मान समीकरण 3 में डालेंगे, t का मान समीकरण 3 में। तो हमारी समीकरण 3 कितनी थी, हमारी थी यस बराबर 3 प्लस t, तो ये कितनी थी हमारी समीकरण 3 थी। अब हमारा t का मान पूरा डालेंगे, तो t का मान 6 है, तो यस बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, और t बराबर कितना था, 6 था। तो इसी प्रकार हमारे 2 सवाल लग चुके हैं और हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, आपको समझ में भी आया होगा। तो हमने इस एक्सरसाइज की पहले पॉइंट के 2 सवाल लगवा दिए हैं। अब ज़्यादा बोरिंग लग रहा आपको तो हम ये आपके जो ये 2 और 3 और आगे हमारे ये सवाल बताए हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से लगवाएंगे। और आपको ये 4 सवाल बचे हैं, आपको घर प्रैक्टिस करनी है और लगा के देखने हैं। अगर आपसे ये ना लग रहे हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, हम आपको ये सवाल अगली वीडियो में टोटल बहुत ही अच्छी तरीके से लगवाएंगे। ठीक है, और आपको ये सवाल हम जो बचे हैं नीचे ये और आगे बचे हैं, ये हम आपको अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे और आपको ये समझ में भी आया होगा। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, वेल डन।